हाय गाइस, अप्रूव राव हियर। आज का लेक्चर है थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में। कोई भी कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल मेंबर जब डिजाइन होता है तब उस पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ सकता है ये पहले से जानना बहुत जरूरी है। उससे जरिए ही हम उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। अब ये कंपोनेंट का मैक्सिमम स्ट्रेस जो एप्लीकेबल है ये तय होता है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। और मटेरियल की स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मटेरियल की स्ट्रेंथ हम निकालते हैं सिंपल टेंशन टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं। किसी भी मटेरियल का अगर स्ट्रेंथ निकालना है तो उसका एक स्पेसिमेन बनाया जाता है और सिंपल टेंशन टेस्ट में टेंसाइल लोड लगा के उसका फेलियर पता लगाया जाता है। अगर वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है तो फेलियर का क्राइटेरिया होगा यील्ड स्ट्रेंथ, और अगर वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है तो ये फेलियर का क्राइटेरिया होगा फ्रैक्चर यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अगर रियल लाइफ कंपोनेंट में सिर्फ एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उसका फेलियर क्राइटेरिया जो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। अगर वो डक्टाइल है तो यील्ड स्ट्रेंथ पे फेल होगा और अगर ब्रिटल है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे फेल होगा। बट अगर कंपोनेंट पे एक से ज्यादा एक्सेस में फोर्स लग रहा है, ऐसी कंडीशन में फेलियर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लोड की वजह से नहीं होगा, वो इन सारे फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगा। और ऐसी कंडीशन में मैं उसका जो फेलियर क्राइटेरिया वो डायरेक्टली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो टेस्टिंग हुई है उससे नहीं कर सकता। अब इसे समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे किसी आदमी के खाने की कैपेसिटी को चेक करना, मैं उसे रोटियां खिलाता जाता हूँ, 20 रोटियां खाने के बाद जो है उसका पेट भर जाता है, तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि 20 रोटियां उसकी खाने की कैपेसिटी है, यानी कि उसका फेलियर जो है वो 20 रोटी है। बट अगर मैं दूसरी कंडीशन में उसको रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खिलाऊं, अब ऐसी कंडीशन में मैं पहले से नहीं बोल सकता कि 20 रोटी खा के उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि वो रोटियों के साथ सब्जी दाल चावल सब कुछ खा रहा है, तो जो उसका पेट भरेगा वो बाकी सारी चीजों की खाने की वजह से भी भरेगा। सेम यही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि सिंपल टेंशन टेस्ट में मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में लोड लगाया था तो मुझे जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिला था वो SYT और SVT। बट अब कंपोनेंट पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब जो फेलियर होगा वो मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इस प्रिडिक्शन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है। वी हैव 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर, और डिफरेंट कंपोनेंट्स के कंडीशन में, डिफरेंट मटेरियल की कंडीशन में डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज की जा सकती है। अब यहाँ किसी भी थ्योरी से एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता, बट एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है कि कुछ थ्योरीज जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए ज्यादा अच्छी है, कुछ थ्योरीज जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए ज्यादा अच्छी है। तो वी हैव 5 मेजर थ्योरीज ऑफ फेलियर। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सेकंड इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, थर्ड इज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, फोर्थ इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, and the fifth one is maximum principal strain theory. Now मैंने यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, जो याद करना जरूरी है बिकॉज गेट में साइंटिस्ट के नाम पे भी थ्योरी ऑफ फेलियर पूछ सकता है। यानी कि अगर उसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पूछना है तो वो ये भी पूछ सकता है कि गैस थ्योरी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो यू हैव टू रिमेंबर द साइंटिस्ट नेम आल्सो। नाउ वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर जो है वो किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है। Now our first theory is maximum principal stress theory, which is also known as Rankine's theory. According to this theory, किसी कंपोनेंट जिसपे कि 2 या 3 अलग अलग एक्सेस में फोर्स लग रहे हैं उसका फेलियर तब होगा जब उसका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिंपल टेंशन टेस्ट में फेलियर के टाइम पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए पहले हम लोगों को सिंपल टेंशन टेस्ट समझना पड़ेगा। तो सिंपल टेंशन टेस्ट में किसी भी कंपोनेंट में एक डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगता है, एंड एट द टाइम ऑफ फेलियर जो स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा YT या फिर सिग्मा UT। अगर इसका मोहर सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट होगा सिग्मा YT एंड 0, ये होगा 0 0। तो इसका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा YT और सिग्मा UT।
और जो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू होगी 0 और टाउ मैक्स की वैल्यू होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 यानी कि सिग्मा वाई टी बाई 2 या फिर सिग्मा यू टी बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर होगा व्हेन सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा यू टी सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी। तो फेलियर अवॉइड करने के लिए हम लोग अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं तो इट विल बी सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। Our second theory of failure is maximum shear stress theory, which is also known as Tresca and Guess theory. According to this theory, मेरा रियल लाइफ कंपोनेंट तब फेल होगा जब उसका जो मैक्सिमम shear stress है वो सिंपल टेंशन टेस्ट में फेलियर के टाइम पे जो shear मैक्सिमम shear stress होता है उसके इक्वल हो जाएगा। अब हम पहले ही सिंपल टेंशन टेस्ट का मैक्सिमम shear stress निकाल चुके हैं, which is equal to सिग्मा वाई टी बाई 2 और सिग्मा यू टी बाई 2। नाउ अगर मेरे रियल लाइफ कंपोनेंट में तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 एंड द कंडीशन इज सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 व्हिच इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, तो इस कंडीशन में मेरा टाउ मैक्स आएगा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाय 2। सिग्मा मैक्स यहां पे है सिग्मा 1, सिग्मा मिन है यहां पे सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी this should be equals to tau max of simple tension test जो कि है sigma yt by 2 और अगर मैं FOS लेता हूं तो it will be sigma yt by 2 FOS। so अगर मुझे FOS कैलकुलेट करना है तो it will be FOS will be sigma yt divided by sigma 1 minus sigma 3 और sigma ut divided by sigma 1 minus sigma 3। so this is maximum shear stress theory। our third theory of failure is maximum distortion energy theory, which is also known as maximum shear strain energy theory या von Mises theory। according to this theory मेरा कंपोनेंट तब फेल होगा जब उसका मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी जो है एट द टाइम ऑफ फेलियर सिंपल टेंशन टेस्ट के मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का फार्मूला होता है UD इक्वल्स टू 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर। ये मेरे कंपोनेंट का मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी है। अगर मुझे सिंपल टेंशन टेस्ट का मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी निकालना है तो सिग्मा 1 की वैल्यू में रखूंगा सिग्मा yt, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू होगी 0, तो यहां आ जाएगा 2 सिग्मा yt स्क्वायर बाय 12g, राइट। अब सिग्मा yt will be equals to 12g कैंसिल हो जाएगा and this will become root over 1/2 sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma 1 square। now if I am considering factor of safety so this will become sigma yt upon FOS। अब यहाँ एक डाउट ये जनरेट हो सकता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। तो उसके लिए भी नीड टू नो कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम स्ट्रेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेस कैलकुलेट करते टाइम लिया है हमने, डिस्टॉर्शन एनर्जी के टाइम पे नहीं लिया। तो अगर अब मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है तो इट विल बिकम FOS will be equals to sigma yt divided by root over 1/2 sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma 1 whole square। so from here we can calculate factor of safety for maximum distortion energy। for biaxial loading
सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू 0। तो फॉर बाईएक्सियल लोडिंग मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर। अगर हम लोग इसको एक्सपांड करें तो इट विल बिकम FOS equals to sigma YT divided by root over half of sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 2 sigma 1 sigma 2 plus sigma 1 square plus sigma 2 square. So it will become sigma YT divided by root over sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 into sigma 2. Our fourth theory of failure is maximum strain energy theory, which is also known as Hayes theory. So according to this theory, मेरा component तब fail होगा जब component का maximum strain energy जो है at the time of failure सिंपल टेंशन टेस्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होती है उसके इक्वल हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो ये हमारे कंपोनेंट का मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी हो गया। दिस विल बी इक्वल्स टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सिंपल टेंशन टेस्ट। अब सिंपल टेंशन टेस्ट में सिग्मा 1 है सिग्मा YT और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू है 0। अगर वो हम यहाँ पुट करें तो इट विल बिकम सिग्मा YT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। अब यहाँ से अगर मैं सिग्मा YT की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इट विल बी रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस sigma 3 sigma 1. Okay, and if we are considering factor of safety then it will become sigma YT upon FOS. So from here we can calculate the factor of safety. So मेरा factor of safety will be equals to sigma YT whole divided by under root of sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1. ओके, अब अगर हमारी कंडीशन बाईएक्सियल स्ट्रेस की है तो sigma 3 will be equals to 0. So for biaxial stress factor of safety will be equals to sigma YT divided by sigma 1 square plus sigma 2 square sigma 3 will be 0 minus 2 mu sigma 1 sigma 2. So this is our factor of safety for biaxial stress. So this was maximum strain energy theory. Our fifth theory of failure is maximum principal strain theory, which is also known as Saint-Venant's theory. According to this theory, मेरा component तब fail होगा जब उसका maximum principal strain जो है at the time of failure simple tension test में जो maximum principal strain होता है उसके बराबर हो जाएगा. So the principal strain for my component will be sigma 1 by E minus mu by E sigma 2 plus sigma 3 and this will be equal to the principal strain of simple tension test. अब simple tension test में sigma 1 की वैल्यू है sigma YT, sigma 2 और sigma 3 0 है तो it will be sigma YT divided by E. So from here I can write
sigma yt is equals to sigma 1 minus mu of sigma 2 plus sigma 3. If I am considering factor of safety, then it will become this. So I can calculate the factor of safety from here. तो factor of safety क्या हो जाएगा मेरा? Sigma yt divided by sigma 1 minus mu of sigma 2 plus sigma 3. So this is maximum principal strain theory. This is the summary of theories of failure. I have written the factor of safety formula for all the theories of failure. Out of this, जो पहली theory है maximum principal stress theory, it is suitable for brittle material, and the second and third theory, यानी maximum shear stress theory और maximum distortion energy theory, these are suitable for ductile materials. So this was all for theories of failure. Thank you guys for watching our video, and remember, mechanical मतलब gate mental.